फतेहगढ़ शुगर मिल पर भारतीय किसान यूनियन चडुन्नी और गन्ना संघर्ष समिति सरदार गुरनाम सिंह चडुन्नी की अध्यक्षता में 2021 सन की गन्ने बकाया पेमेंट न मिलने पर की महापंचायत, जिसमें किसानों ने गुरनाम सिंह चडुन्नी को सरोपा व तलवार देकर किया सम्मानित। 101 करोड़ की बकाया पेमेंट के लिए चली चर्चा। मौके पर पहुंची डॉक्टर एसडीएम विशाली शर्मा, डीएसपी अनिल कुमार और नायब तहसीलदार अरुण लोहान। घंटों बातचीत के दौरान गुरनाम सिंह चडुन्नी व किसानों ने गन्ना मिल अधिकारियों को बनाया गया बंधक, जिसमें 4-5 मिल अधिकारी थे। लगभग 4 घंटे बनाया गया उनको बंधक। बाद में गन्ने की पेमेंट मिलने के आश्वासन पर छोड़ा गया। प्रशासन ने पेमेंट दिलाने का दिया आश्वासन। 20 मार्च तक पेमेंट कर दी जाएगी। किसानों ने बताया गया पेमेंट ना होने पर 22 मार्च को लिया जाएगा ठोस निर्णय। मैं पिछले 2 साल से यहाँ काम कर रहा हूँ। जो अभी हालात चल रहे हैं उससे लास्ट वीक भी एक इन्वेस्टर्स आए थे, वो सारा लेके गए, ललित जी से भी मिले थे और उन्होंने 15 से 20 करोड़ रुपए मतलब इस सीजन के एंड होने से पहले देने का फैसला किया है और आगे की कार्रवाई भी चल रही है कि कितना वो हो सकता है और वो आगे भी फंड देंगे इन्वेस्टर जो नया आ रहा है। कितने लीजिए तो क्यों लगाएगा? वो प्लांट लगाएगा ना, इस का प्लांट लगाने की इसमें है। मंत्री जी से बात हुई है, बिजली वाला चले कर रहे हैं। इसके जितने भी पुराने लाइबिलिटीज हैं, किस तरह की लाइबिलिटीज हैं, क्या लाइबिलिटीज हैं, वो सारी की सारी उनको दे दी गई है, सब बता दिया गया है। उनसे कोई भी टैक्स छुपाया नहीं गया है और उन्होंने अपने उन सब टैक्स के जानने के बाद 30 मार्च की एक और मीटिंग फिक्स करी है सरकार के स्तर पर। 30 मार्च से पहले क्योंकि पहले भी रिक्वायरमेंट फी का भी गैप था, तो उन्होंने मिस्टर राहुल ने जो बिल ओनर है उनसे रिक्वेस्ट करी थी 20 करोड़ की एडवांस इन्वेस्टर कैपिटल डालने के लिए, जो कि अंडर कंसिडरेशन है। ये कह रहे हैं कि वो आ सकती है, लेकिन वो अंडर कंसिडरेशन है और अगर वो आ गई तो ये इंश्योर है कि 20 के 20 करोड़ सिर्फ किसानों के क्लेम पेमेंट के लिए जाए। 1 मिनट में कह दी किसान एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, किसान मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारा भाईचारा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मिल प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, मिल प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, हमारा भाईचारा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कामयाब हो जाती है, ठीक है। बाकी 20 तारीख तक हम पेमेंट करते हैं। जनाब कैसी कोशिश कामयाब हो जाती है? हमारी तो 100 दिन में 105 दिन में नहीं हुई कोशिश कामयाब, 3 में बैठे हैं। हम भी इसी उम्मीद से गए थे भी 2-3-4 दिन में निपट जाएगा। तो 20 तारीख तक का ये वादा कर रहे हैं। हम 22 की दोबारा पंचायत रखते हैं। 20 का शनिवार है, 21 का इतवार है, 22 तारीख को यहीं पे दोबारा पंचायत रखते हैं। और अगर ना हुई, ध्यान रखना जनाब, कभी फिर कहीं लौटा दे दिया, अगर ना हुई फिर हमें कड़ाई से पेश आना पड़ेगा, फिर मूल भी और फिर ब्याज भी। फिर हमारा नहीं पता कौन से रोड पे बैठेंगे, हमारा नहीं पता मिल बंद करेंगे, जो करेंगे वो हम रणनीति पहले से नहीं बताएंगे, वो तो हमारा टाइम के टाइम पे होगा। लेकिन फिर आप सब लोगों ने तैयारी के साथ आना,
ठीक है ना जी? ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं फिर एक बेनती ये करूंगा कि आप तो इस तरीके की जो बीच बीच में प्रॉब्लम्स आती है उनको भी जल्दी ही सॉल्व कर देंगे और जितना पैसा आएगा रोड के लिए भी अप्लाई किया है वो सब किसानों के पास ही जाएगा। इस बात से मैं आपको पूरा भरोसा दिलाती हूँ कि आप लोग थोड़ा सा विश्वास करते हैं और विश्वास करते हैं, भरोसा रखते हैं। भरोसा तो हमने रुकेगा पूछना 13 करोड़ रुपये ये लोग वाली गई थी ना, इसके अंदर 13 करोड़ रुपए उनके जबकि भी नहीं। हाँ मतलब काम चल रहा ऐसा कुछ नहीं है। इतने अनपढ़ हो गए या इतने अनपढ़ होंगे तो व्यक्ति के बाद दिल्ली में बैठा दे जाएगा, इतना का पता हो। अल्लाह की तरफ से मैं आपको बता दूं कि सिर्फ दिसंबर के 15 दिसंबर तक मैं यहाँ पर थी। मेरी चली है 23 नवंबर को। 23 नवंबर से पहले जब हमारे पास सोर्स ही नहीं था तो हम इतनी जल्दी से क्लियर नहीं कर सकते थे। 23 नवंबर से मेल चली है और 15 दिसंबर से मैंने इसका चार्ज छोड़ दिया है मेल का, क्योंकि मैं लीव पर चली गई थी कुछ मेडिकल रीजंस की वजह से। और जब मैं वापस आई हूँ तब तक सीईओ के हाथों में भागदौड़ आ गई थी मिल की। और सीईओ साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सारी चीजें उनको बारीकी से देखकर क्लीन शो करते हैं कि कोई भी पैसा वेस्ट ना हो मिलता और ज्यादा से ज्यादा किसानों के पास ही जाए। ये मैं आपको विश्वास फिर से दिलाना चाहती हूँ। ये 23 से 15 के बीच में ही गए हैं जी 13 करोड़। 23 से 15 के बीच में ही गए हैं। नहीं ऐसा ही करने के लिए आज की डेट में 45 करोड़ के आसपास का हमारे पास स्टॉक पड़ा, 44.45। तो नेट बैलेंस जो आता है वो 58 करोड़ का, तो रिडक्शन हुई है। इसके अलावा जो लॉसेज इनकम हो रहे थे, जैसे अगर आप बैक टू बैक जाएंगे तो 48 से 61 करोड़ रुपए आउटस्टैंडिंग हो गई थी, वो 61 करोड़ बढ़ने की बजाय इस बार कम हुई है, 58 तक आ चुकी है जो। तो इसलिए जो पेमेंट है वो हमेशा की तरह स्मूथ हो रही है। बट इशू क्या है कि मार्केट के अंदर जो चीनी की डिमांड है वो कंपैरेटिवली पिछले साल से काफी कम है, इसलिए लगातार चीनी की सेल नहीं हो पा रही। फिर भी जो चीनी की सेल नारायणगढ़ शुगर मिल ने करी है वो सभी कोऑपरेटिव शुगर मिल की टोटल सेल से ज्यादा है। यानी कि जितना कोऑपरेटिव शुगर मिल ने टोटल मिल के सेल की है फरवरी में, उससे ज्यादा सेल जो है वो नारायणगढ़ शुगर मिल ने अकेले में करी। तो जितनी ज्यादा सेल हो सकती है कर रहे हैं, और ये एक एश्योरेंस पहले भी दिया हुआ है और हमेशा के लिए है कि पेमेंट जितनी भी है सारी की सारी केन फार्मर्स के लिए ही है और कहीं पेमेंट जा नहीं है। इसके अलावा जो गैप कम होने का कारण है वो ये है कि रिकवरी जो हमारी बढ़ी है, पिछले साल पूरे साल की जो रिकवरी थी वो 10.47 थी, और आज की अगर मैं बात करूं तो आज के दिन जो टोटल रिकवरी परसेंटेज आ रही थी वो 10.25 आ रही थी, जबकि आज के दिन इस साल जो रिकवरी परसेंटेज आ रही है वो 10.70 आ रही है। 45.45 की रिकवरी ज्यादा है। अगर आप उसको एब्सोल्यूट टर्म्स में कन्वर्ट करेंगे तो 40 लाख क्विंटल के हिसाब से 0.5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग 18,000 क्विंटल की चीनी की प्रोडक्शन कंपैरेटिवली उतनी ही गन्ने में ज्यादा हुई है। तो उसकी वैल्यू रियलाइजेशन होगी, जब चीनी बिकेगी तभी उसकी वैल्यू रियलाइजेशन हो जाएगी। बट वो 5 करोड़ एक्स्ट्रा है जो कि पिछले एरियाज को कम करने के लिए भी जा रहा है। तो ये आज की स्थिति है जो मैं आपको बता रहा हूँ। पिछले साल का भी 5 करोड़। जी हाँ, 5 करोड़ हमारा बकाया है, परंतु 6 करोड़ रुपए की सब्सिडी भी हमारी आनी है। वो कंटिन्यूस प्रोसेस है, हर महीने 3.5 करोड़ आती है, तो वो भी साथ है। और ये कीड़ी चीज है, बेसिकली ये नहीं है कि वो रोक के रखे हुए हैं, वो पोस्ट डेटेड चेक है, जिस दिन वो लगता है उस दिन वो क्लियर हो जाता है। आज की डेट में जो हम पेमेंट करते हैं एक दिन की, उसके अंदर हमारे पोस्ट डेटेड चेक ऐड हो जाते हैं, यानी कि 1.5 करोड़ जो लगभग पेमेंट बनती है एक दिन की प्लस 50 लाख, वो तो 2 करोड़ की पेमेंट एक दिन के लिए हमारी ड्यू रहती है। नहीं, जो 6 करोड़ सरकार से आने हैं सब्सिडी के, वो कब तक आ जाएंगे? वो मंथ वाइज आते हैं जी, हर मंथ की जैसे क्रशिंग होती है तो उसके अगेंस्ट आ जाते हैं। टोटल हमारे को पूरे सीजन के अंदर जो मिलने थे उसमें से 50% आ चुके, 50% हर मंथ की बजट के हिसाब से आते हैं। तो वो जो आप 5 करोड़ की बात कर रहे हैं, अगर आप उसको देखें तो मैंने सब्सिडी में काउंट ही नहीं किए, वो एडिशनल हमारा अमाउंट।
देखिए, आज जो मिल के ऊपर बकाया है वो 101 करोड़ रुपए के करीब बकाया है और 5 करोड़ पिछले साल के जो चेक हैं वो भी अभी पेंडिंग है। वो तो चलो जो तारीख आएगी उस पर वो कैश होंगे, लेकिन उसके अलावा मतलब जो कुल मिल को देना है वो करीब 106 करोड़ रुपया बनता है। 101 करोड़ अब वाला और 5 करोड़ पिछले वाला। तो और अभी जो उन्होंने वादा किया है वो ये किया है कि हम इस महीने की 20 तारीख तक जो पेमेंट है वो 20 जनवरी तक की पेमेंट क्लियर कर देंगे। अभी 27 दिसंबर तक की हुई है, तो 20 जनवरी तक की पेमेंट क्लियर करने की बात की है उन्होंने अगले 11 दिन में, अगले 10 दिन में। अगर ये नहीं होती तो क्या डिसीजन लेंगे? अगर ये पेमेंट नहीं होती है तो फिर हमने चेतावनी दी है कि हम 22 तारीख को पंचायत करेंगे, दोबारा से पंचायत करेंगे और फिर हम उसमें करड़ा निर्णय कोई लेंगे। आज अधिकारियों किसान आंदोलन को 105वां दिन हो गया दिल्ली में, उसके बारे में क्या है? किसान आंदोलन को 105 दिन हो गए, लेकिन कितने ही भी दिन लगें, दिनों की गिनती नहीं है, साल भी लगें तो हम लगाएंगे, लेकिन ये आंदोलन जीत के ही घर वापस आएंगे। और अगर सरकार ने बात ना मानी तो फिर सरकार की घर वापसी भी होगी। फिर सरकार को भी जो है जहाँ जहाँ भी चुनाव आएंगे वहाँ पे जाके हम प्रचार करेंगे कि इस सरकार को, बीजेपी को वोट ना दें, चाहे किसी को दे दें।